हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर क्लासेस में। आज 21 जनवरी 2022 है और मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हो गया है। आपके पास ऑप्शन है, ए इंग्लैंड, बी जापान, सी अमेरिका, डी रूस। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हो गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन 91 वर्ष की उम्र में जापान में हुआ है। इनका कार्यकाल 1989 से लेकर 1991 तक रहा है। अब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू जी थे, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जापान हमारा एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय का देश। जापान की राजधानी है टोक्यो। मुद्रा है जापानी येन। प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा है। जापान के संसद का नाम है डाइट। अब इसमें संसद आया तो संसद वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखा करिए आप लोग। जापान की सबसे लंबी नदी का नाम है सिनैनो नदी। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी। जापान का सबसे बड़ा नगर है हमारा टोक्यो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए अरुण कुमार, बी राजीव भट्ट, सी जेपी महंती, डी मनोज पांडे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है डी मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। जनरल मनोज पांडे जनरल जेपी महंती का जगह लेंगे। भारतीय थल सेना के बारे में आप लोग जान लीजिए। भारतीय थल सेना के प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1895। मुख्यालय है नई दिल्ली। थल सेना के प्रमुख का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे बने, जो अभी नियुक्त हुए हैं। भारतीय थल सेना हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। और मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि भारतीय नौसेना कब मनाया जाता है, तो हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है, ए मेडान, बी ओसाका, सी नूसंतारा, डी जकार्ता। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सी नूसंतारा। नूसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं बल्कि नूसंतारा होगी। नई राजधानी बनाने में लगभग 32 अरब डॉलर का खर्चा होगा। राष्ट्रीय राजधानी बिल पास हो गया है। इसके तहत अब इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा बनेगी। यह बोर्नियो द्वीप के हिस्से में मौजूद पूर्वी कालिमंतन में है। नूसंतारा का अर्थ होता है द्वीपों का समूह। इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए। इंडोनेशिया की राजधानी नुसांतारा बनी है, पहले थी जकार्ता। मुद्रा है हमारा इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया की संसद का नाम है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर है जकार्ता। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? आपके पास ऑप्शन है, ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। धरती पर चंद्रमा के अध्ययन को और बेहतर करने के लिए चीन ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इससे पहले चीन ने कृत्रिम सूरज का निर्माण कर चुका है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से चीन के वैज्ञानिक चंद्रमा पर का वातावरण और पर्यावरण की जानकारी लेंगे। अब इस क्वेश्चन में चीन आ रहा है, तो चीन के बारे में जान लीजिए। चीन हमारा एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेन मिनबी। राष्ट्रपति हैं वहाँ के सी जिनपिंग। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपके पास ऑप्शन है, ए 19वां, बी 17वां, सी 16वां, डी 15वां। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी
17वां राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका स्थापना हुआ था 19 जनवरी 2006 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिदेशक है अतुल करवाल और मोटो है आपदा सेवा सदैव। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है ए इसरो, बी स्पेस एक्स, सी नासा, डी जाक्सा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी स्पेस एक्स। फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए 19 जनवरी को अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स चाहती है कि दुनिया भर में इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराना। इस तरह अब तक 2000 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है। स्पेस एक्स के बारे में जान लीजिए। स्पेस एक्स का स्थापना हुआ था 6 मई 2002। मुख्यालय है कैलिफोर्निया जो यूएसए में पड़ता है। अध्यक्ष बनी है गवीनी सॉफ्टवेयर। संस्थापक और सीईओ हैं एलॉन मस्क। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? आपके पास ऑप्शन है ए थॉमस मर्चेंट, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी चंद्रशेखर यादव, डी रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है डी रॉबर्ट लेवांडोस्की सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 का आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ है। किस देश में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज को खोला गया है? आपके पास ऑप्शन है ए टोक्यो जापान, बी पेरिस फ्रांस, सी दुबई संयुक्त अरब अमीरात, डी जकार्ता इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सी दुबई संयुक्त अरब अमीरात। दुबई का इन्फिनिटी ब्रिज को पहली बार यातायात के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया है। इसका आकार गणित के इन्फिनिटी की तरह है। इसकी लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लीजिए। इसकी राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी दुबई में है। आईसीसी का भी मुख्यालय हमारा दुबई में है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जागरूक वोटर अभियान को किसने शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है ए इंस्टाग्राम, बी गूगल, सी ट्विटर, डी फेसबुक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सी ट्विटर। ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है। जागरूकता वोटर अभियान का उद्देश्य है कि मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करना। अब ट्विटर आए तो ट्विटर के बारे में जान लीजिए। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका स्थापना हुआ था 21 मार्च 2006 को। मुख्यालय है कैलिफोर्निया। सीईओ बने हमारे पराग अग्रवाल। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है ए राजीव बंसल, बी विक्रम देवदत्त, सी अजय त्यागी, डी पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी विक्रम देवदत्त एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं।
विक्रम देवदत्त राजीव बंसल की जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि विक्रम देवदत्त ने किसकी जगह ली है, तो इसको जान लीजिए आप लोग, राजीव बंसल जी ने विक्रम देवदत्त की जगह ली है। एयर इंडिया लिमिटेड है तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। इसका स्थापना हुआ था 30 मार्च 2007 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। अश्वनी लोहानी सीईओ हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टाटा ग्रुप। अब हम लोग चलते हैं अपने आज का ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। कल का जवाब जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसके उसका जवाब क्या है? हाल ही में किस क्रिकेटर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए क्लाइव लॉयड, बी सचिन तेंदुलकर, सी सौरव गांगुली, डी ब्रेटली। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर था क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड को नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा सवाल है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है ए रानी रामपाल, बी सविता पुनिया, सी स्मृति मंधाना, डी मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।